हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल फार्मा की दुनिया। तो आज के अपने इस वीडियो में टाइफाइड डिसऑर्डर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो टाइफाइड ऑल्सो नोन एज इंटेरिक फीवर, बिलियस फीवर और येलो जैक। इंटेरिक फीवर क्या होता है? इंटेरिक्स मीन्स रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेरिक मीन्स क्या होता है? रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। तो जो बैक्टीरिया है वो मेनली जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, इसीलिए हम इसको इंटेरिक फीवर कहते हैं। मतलब ऐसे बुखार जिसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली ज़्यादा डैमेज हो रहा है हमारे पॉजिटिव एजेंट की वजह से, ऐसे बुखार को हम इंटेरिक फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट है बिलियस फीवर। बिलियस फीवर क्यों कहते हैं? इसमें बुखार के साथ साथ नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया जैसे सिम्टम्स शो होते हैं, इसलिए इसको हम बिलियस फीवर कहते हैं। येलो जैक मतलब हमारी जो स्किन है ये येलोइश कलर में थोड़ी हो जाती है, इसलिए येलो जैक भी इसको बोलते हैं। अब हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? टाइफाइड एन एक्यूट इलनेस with fever caused by infection with the salmonella typhi बैक्टीरिया। हमारे जो टाइफाइड है वो एक जीआईटी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि कॉज होता है साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया की वजह से और फीवर कॉज करता है। एलेक्जेंडर लुइस फर्स्ट प्रपोज द नेम ऑफ टाइफाइड फीवर। एलेक्जेंडर लुइस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टाइफाइड फीवर को पहली बार नाम दिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके क्या क्या मोड हैं ट्रांसमिशन होने के, मतलब फैलने के। टाइफाइड कैसे फैलता है? फीकल ओरल रूट। फीशल ओरल रूट मतलब हमारे स्टूल के थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। आपको याद रखना है कि एनिमल डज नॉट कैरी हमारी एनिमल्स जो हैं या उनकी वजह से ये कैरी नहीं होते, पर्सन में नहीं फैलते हैं। स्पेशली ये हमारे फीकल ओरल रूट के थ्रू, जैसे कि अगर आप जो पर्सन इन्फेक्टेड है वो खुले में जाके शौच कर रहा है, उसकी वजह से वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, वहाँ के जो वाटर सोर्सेज हैं वो इन्फेक्टेड हो रही हैं, वहाँ पे जो वेजिटेबल सोर्स है, वेजिटेबल्स है वो इन्फेक्टेड हो रही हैं, वो कोई नॉर्मल पर्सन खा रहा है तो जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। क्लोज कॉन्टेक्ट विथ पेशेंट और कैरियर्स। क्लोज कॉन्टेक्ट मतलब अगर कोई पेशेंट है उससे आप बहुत ज़्यादा क्लोजली कॉन्टेक्ट में हो तो आपको भी टाइफाइड हो सकता है। या कैरियर्स, जो भी कैरियर्स हैं फूड और वाटर स्पेशली कैरियर्स होते हैं हमारे टाइफाइड बैक्टीरिया, जो साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया है उसको ट्रांसमिट करने के। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, फाइल्स एंड कॉकरोच भी होते हैं। अब जो भी स्टूल है, ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन ने स्टूल किया हुआ है उस पर कॉकरोच या फाइल्स जाते हैं और वो फिर नॉर्मल हमारे बर्तन में या तो जो भी हमारे यूज की चीज़ें हैं पानी में ऐसे वो जाते हैं, जिससे वो हमारे जो बैक्टीरिया है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, पर्सन को अफेक्ट करता है। नोट क्या है? द बैक्टीरिया डिपोजिटेड इन वाटर और फूड बाय ए ह्यूमन कैरियर एंड देन स्प्रेड टू अदर पीपल। ये बैक्टीरिया क्या होती है? वाटर और फूड में डिपॉजिट होती है और ह्यूमन कैरियर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, इसीलिए इसको फूड वाटर बॉर्न डिजीज़ बोलते हैं। मतलब हमारे खाने और पानी के वजह से ये डिजीज़ जो है वो होती है। तो इसकी ईटियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। ईटियोलॉजी मतलब पॉजिटिव एजेंट कैसे कॉज होता है, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि जो टाइफाइड है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। कौन सी बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत ही ज़्यादा ग्रो होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। बेस्ट ग्रो उसका जो है वो टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट में क्या लिखा है? इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाई साल्मोनेला पैराटाइफाई, अ रिलेटेड बैक्टीरियम दैट यूजुअली कॉज लेस सीवियर इलनेस।
टाइफाइड हमारा साल्मोनेला टाइफाइड के अलावा साल्मोनेला पैराटाइफाइड की वजह से भी कॉज होता है, बट साल्मोनेला पैराटाइफाइड लेस सीवियर होता है एज कम्पेयर टू साल्मोनेला टाइफाइड की वजह से जो हमारा टाइफाइड कॉज हो रहा है। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड आपको बहुत सारे बुक्स में अलग अलग देखने को मिल सकता है, जैसे 5 to 14 डेज या तो 10 to 21 डेज, बट यूजुअली इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका होता है वो होता है 10 to 14 डेज। ठीक है। इसके अलावा इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में कैसे डेवलप कर रही, कैसे कैसे वो हमारी बॉडी ऑर्गन्स को, हमारे टिश्यूज़ को डैमेज कर रही है और अपने सिम्टम्स को शो कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? इंजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। हम कोई भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर का मतलब ऐसे वाटर और फूड जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया प्रेजेंट हो उसको हम लेते हैं। ठीक है, उसको हमने खाया, उससे क्या होता है? इनवेड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंटर द ब्लड स्ट्रीम। इनवेड का मतलब यहाँ पे होता है अटैक करता है वो बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को और इंटर कर जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है। देन क्या होता है? कैरिड बाय वाइट ब्लड सेल इन द लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। और हमारे WBC इसको कैरी करके लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो तक पहुंचाती है और वहाँ पे क्या करता है? ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है और फिर से हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, री इंटर हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। देन क्या होता है? बैक्टीरिया अटैक करता है हमारे गॉल ब्लेडर, बिलियरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक टिश्यू पे, एंड क्या करता है? टिश्यू ऑफ द बाउल पे, और मल्टीप्लाई होता है हायर नंबर पे, बहुत तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। देन क्या होता है? पास इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक, वो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में पास होते हैं and can be identified for diagnosis in cultural from the stool tested in the laboratory। और उसके बाद बहुत सारे डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं, और उसके बाद अगर प्रेजेंट है तो हमें टाइफाइड फीवर हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आप एक ये फिगर देखिए। इस फिगर में आप देखिए जो इसका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में क्या होता है? ग्राम नेगेटिव इंजेक्शन बेसिली। हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है हमारा साल्मोनेला टाइफाई है उसको कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर करता है। देन इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 21 डेज या तो 10 to 14 डेज यूजुअली होते हैं, अलग अलग जगह ये थोड़े अलग अलग लिखे हुए हैं। देन सेकेंड क्या होता है? मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स क्या होता है? ये नोड्स हमें बीमारी से लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं? हमें शरीर में जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंड वायरसेस है, जो भी हार्मफुल जीव हैं उनको नष्ट करते हैं। बट ये जो बैक्टीरिया है इन्हीं पे जाके अटैक करते हैं। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में ये हमारे ब्लड में इंटर करते हैं। ब्लड में इंटर होने के बाद ये लीवर, स्प्लीन एंड गॉल ब्लेडर में जाते हैं। देन वहाँ पे मल्टीप्लाई होके फिर से हमारे ब्लड में आते हैं और जनरलाइज्ड इन्फेक्शन शो करते हैं। और कुछ साइन एंड सिम्टम्स इनके हैं: टाइफाइड फीवर पैटर्न, टिपिकल फीवर पैटर्न, नोजिया, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, ये शो करते हैं। देन ये क्या करते हैं? 5th स्टेज इसका है, बहुत ही सीवियर केस होता है तो 5th स्टेज में पहुंचता है। इसमें क्या होता है? पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को वीक कर देते हैं, जिससे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है। देन साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं। ठीक है। सिंपल टर्म्स में समझते हैं इसकी पैथोजेनेसिस को। आप इसको याद कर लीजिएगा, जो हमारे साल्मोनेला टाइफाई है वो हमारे माउथ से होते हुए हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। कैसे माउथ से जाएगा? हमारी जो कंटामिनेटेड फूड है एंड वाटर है उसके थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पे कुछ वीक तक अपने आप को एडजस्ट करता है, इंटेस्टाइन में 3 वीक तक रहता है। देन हमारी इंटेस्टाइन के वॉल को वीक कर देता है, जिससे वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाता है। ब्लड स्ट्रीम में इंटर होने से हमारे ब्लड जो है उस साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया को सर्कुलेट करता है हमारे सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन तक, और वो टिश्यू और ऑर्गन के अंदर छिप कर अपने आप
को और डेवलप करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम भी उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, और जिसकी वजह से वो जब डेवलप हो जाते हैं तो हमें बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं टाइफाइड के वो शो करते हैं और सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। सम डायग्नोसिस टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम लेबोरेटरी में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन टाइफाइड की जो बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफाइड से अफेक्टेड है या नहीं। फर्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड कल्चर से हम क्या करते हैं, ब्लड कल्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द फीवर कैन शो सल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया। फर्स्ट वीक में ही आपको जब सिम्टम्स शो होते हैं तो उस टाइम पे आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो उसमें सल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो आपको टाइफाइड है। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC टेस्ट। इसमें क्या होता है, हमें अपने हम ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें देखते हैं कि हमारे जो WBC हैं उनके जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, तो उससे भी हमें आइडेंटिफाई होता है कि हमें टाइफाइड है। थर्ड है हमारा स्टूल, C&S। स्टूल कल्चर में बी पॉजिटिव फॉर सल्मोनेला टाइफाइड सेवरल डेज आफ्टर इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अगर स्टूल टेस्ट करना है, अगर हमारे में टाइफाइड जो बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफाई है वो कुछ वीक में सेकेंड थर्ड वीक में अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसमें सल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए सबसे फेमस टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है, टेस्ट वेयर बाई बैक्टीरिया कॉजिंग टाइफाइड फीवर आर मिक्सड विथ सीरम कंटेनिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं हमारे टाइफाइड फीवर में। तो टाइफाइड फीवर में सिम्टम्स जो हैं वीक के बेस पे शो होते हैं। ये जैसे जैसे वीक्स बीतते हैं, जैसे हमारी कंडीशन सीवियर होती है उस बेसिस पे कुछ सिम्टम्स हैं। तो फर्स्ट वीक में क्या होता है, फीवर होता है, हाई होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके अलावा रेसेस होते हैं, रोज स्पॉट रेसेस होते हैं। ठीक है, पुअर एपिटाइट, भूख नहीं लगता, एब्डोमेन पेन होता है, बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, वीकनेस और फटीग होते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगी। नेक्स्ट, अगर आप सेकेंड वीक में जाते हो, अगर आपने प्रॉपर टाइम पे अपनी ट्रीटमेंट नहीं ली, सेकेंड वीक में जाते हो तो कंटिन्यू हाई फीवर या आपका बुखार जो है कंटिन्यू हाई हो सकता है। डायरिया और जो कॉन्स्टिपेशन है वो सीवियर हो सकता है और वेट लॉस बहुत ज़्यादा होने लगेगा। इस टाइम जो है सीजन है टाइफाइड का, बहुत तेज़ी से टाइफाइड फैल रहा है, तो आप लोग प्रिकॉशंस भी लेते रहें। थर्ड वीक में क्या होता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने लगती है, हमारे स्टूल में ब्लीडिंग होती है। ठीक है, लाई मोशनलेस एंड एग्जॉस्टेड, जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा मतलब थका हुआ लगता है। देन इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट फर्स्ट क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या परहेज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग फ्लूइड्स। हमें बहुत सारे फ्लूइड्स, क्योंकि हमें डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसकी वजह से हमें फ्लूइड्स इनटेक करने चाहिए। जो फ्लूइड है, जो वाटर है वो फ्रेश हो या बॉयल वाटर हो। और अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन है और डायरिया हो चुका है उसको, तो उसको वेंस के थ्रू आप वाटर दे सकते हो, फ्लूइड इनटेक करा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं पानी चढ़ाना। थर्ड नेक्स्ट जो है वो है प्रॉपरली वॉश हैंड एंड वेजिटेबल्स एंड इनटेक हाइजीन फूड। आप जब भी जाते हैं फ्रेश होने, आप तो उसके बाद प्रॉपरली हैंड वॉश करें, हाइजीन को मेंटेन करके रखें। जो भी वेजिटेबल्स आ रहे हैं उनको आप प्रॉपर हाइजीन कंडीशन में अच्छे वेजिटेबल्स को यूज़ करें, फ्रेश वाटर और बॉयल वाटर को पीने के लिए यूज़ करें। ठीक है, आप स्ट्रीट फूड्स जो हैं, स्पेशली बारिश के टाइम पे जो बाहर का खाना होता है उसको अवॉइड करें, स्ट्रीट फूड्स को अवॉइड करें। ठीक है, हेल्दी एंड ग्रीनी वेजिटेबल्स फ्रूट्स को खाएं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारी जो फर्स्ट चॉइस ड्रग है वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्यों है, क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है, तो बैक्टीरिया को इनहिबिट करने के लिए हम एंटीबायोटिक ड्रग्स देखते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है ड्रग्स की वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये एक एंटीबायोटिक है। इसके अलावा इसको हम फर्स्ट चॉइस जो ड्रग है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं। सेफेलोस्प्रिन सेकेंड एंटीबायोटिक है। ये क्या करती है, हमारे जो बैक्टीरिया के सेल वॉल की बिल्डिंग होती है उनको
इनहिबिट करती हैं। माइक्रोलाइट्स में क्या है, एजिथ्रोमाइसिन हमारी जो ड्रग्स है, एंड कार्बापेनेम्स, ये हमारे सम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम टाइफाइड फीवर में एज ए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देन वैक्सीन्स, मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वैक्सीनेटेड रहो आप। एंड देन लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी। अगर आपका जो इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, आपने प्रॉपर टाइम पे अपनी ट्रीटमेंट नहीं की है, आपके टाइफाइड के सीवियर स्टेजेस हैं, साल्मोनेला टाइफाइड ने आपके इंटेस्टाइन को डैमेज किया हुआ है, तो उस टाइम पे हम सर्जरी ऑप्शन को देखते हैं। सर्जरी में क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन को रिपेयर किया जाता है डैमेज के बाद। इसके अलावा इसकी एपिडेमियोलॉजी 70 से 75% पीपल इससे इन्फेक्टेड होते हैं, मैन और वुमेन में कॉमन होता है। एंड देन उसके बाद चिल्ड्रेन में ये डिजीज़ होती है। बरसात के टाइम पे ये डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेज में रहती है, तो इस टाइम पे आप कंटामिनेटेड फूड वाटर को अवॉइड करें। क्रोनिक टाइफाइड कैरियर्स इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको भी देख लें। क्रोनिक टाइफाइड कैरियर क्या होते हैं, ऐसे कैरियर जो हमारे टाइफाइड बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाइड को काफ़ी लंबे वर्षों तक कैरी करके रखते हैं। तो ये कैरियर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे गाल ब्लेडर होते हैं, स्प्लीन होते हैं, लीवर होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जो साल्मोनेला टाइफाई है उसको ये कैरी करके रखते हैं काफ़ी वर्षों तक। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है तो हमें टाइफाइड फिर से हो जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कि किसी पर्सन को हर ईयर में टाइफाइड होता है, तो इस केस में यही होता है कि जो उनके गाल ब्लेडर, स्प्लीन और लीवर होते हैं वो क्या होते हैं, एक क्रोनिक टाइफाइड बैक्टीरिया को कैरी करने के लिए हो जाते हैं। उनकी जो गाल ब्लेडर है वो कैरियर के रूप में काम करने लगता है, वो टाइफाइड बैक्टीरिया को कैरी करते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो में जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग फार्मा की दुनिया। थैंक यू सो मच।